नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रदेश में हिंदू धार्मिक संगठनों के नेताओं और हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमला करने की साजिश रचने वाले पीएफआई के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। केरल के रहने वाले दोनों सदस्यों में एक असद बदरुद्दीन और फिरोज खान के तौर पर इनकी पहचान हुई है। दोनों आरोपियों के पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। साथ में डिटोनेटर और चौंकाने वाले दस्तावेज भी मिले हैं। इन दोनों का संबंध पीएफआई से बताया गया है। इनके पास से 16 अदद हाई क्वालिटी एक्सप्लोजिव डिवाइस प्राप्त हुए हैं। 32 बोर की पिस्टल भी मिली है। से जुड़े 2 संदिग्ध लखनऊ में गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ ने बम विस्फोट की साजिश नाकाम कर दी है। पीएफआई के मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन और फिरोज खान को एसटीएफ ने अरेस्ट किया है। दोनों आरोपी केरल से आए थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। नई दिल्ली हिंसा में भी संगठन की भूमिका हो सकती है। आरोपी के संगठन छोटे छोटे ग्रुप बनाकर ट्रेनिंग देता है। कल पीएफआई के स्थापना दिवस को लेकर भी अलर्ट है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी कई तरह के मॉड्यूल सामने आ चुके हैं। कई तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर के लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इनका नेटवर्क कहां तक है, किस तरीके से ये जाल बुना गया, विस्तार से बताएं। अनुपम, देखिए, जो पीएफआई के संगठन को लेकर बात की जा रही थी, पहले संगठन कहता था कि ये वर्ग विशेष के युवकों को ये शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी जागरूकता को लेकर के काम करता है। लेकिन बीते कुछ समय से कई ऐसे मामले हुए, चाहे सीए एनआरसी के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे 2019 में, उसमें इनका नाम सामने आया था। नई दिल्ली हिंसा में इनका नाम सामने आया था। हाथरस में जो एक घटना हुई थी, दलित बालिका के रेप के साथ बाल हत्या का मामला आया था, उसके बाद इनकी भूमिका सामने आई थी कि हाथरस कांड की आड़ लेकर उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की ये कोशिश कर रहे थे। इनकी पूरी प्लानिंग थी। उसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो लगातार सारे तारों को जोड़कर सारी देश की सभी एजेंसियां मान के चला जाए, केंद्र की भी, राज्य सरकारों की भी काम कर रही थी। जिसके बाद ये खुलासा हुआ है कि ये एक अपना ऐसा ऑपरेशन तैयार करना चाह रहे थे, एक ऐसा आउटफिट तैयार कर रहे थे जो हिंसक गतिविधियों में लिप्त होगा। कल जो असद बदरुद्दीन गिरफ्तार हुआ है, उसको मोटे तौर पे इनका मिलिट्री कमांडर कहा जा रहा था। इसके पास से 12 शहरों के रेलवे टिकट बरामद हुए हैं। बीते जनवरी में ये 12 शहरों की यात्राएं कर चुका है। वहां छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहा है युवकों के, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उनको बारूद, एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कहीं पे उनको कोई हमला करना हो, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एक तरह से देखा जाए, एक हिट स्क्वाड, एक फिदाइन दस्ते जैसी तैयारी करने की चल रही थी इनकी पूरी कोशिश। एक बड़ी योजना इनकी जरूर थी। और जो युवक हैं वर्ग विशेष के, उनके मन में जहर भरा जा रहा था राष्ट्र के खिलाफ, और उनको भड़काया जा रहा था कि कभी भी इस देश के खिलाफ कोई जंग छेड़ी जा सके। तो बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। कानपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यहां पर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर नोटों से भरा बैग मिला है। फिलहाल रेलवे प्रशासन ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया है। रेलवे प्रशासन ने इनकम टैक्स को मामले की जानकारी दे दी है। हैरत की बात यह है कि रेलवे स्टेशन पर एंट्री से पहले तमाम चेकिंग होती है। हर तरफ सुरक्षा और सीसीटीवी का जाल बिछा रहता है। ऐसे में कितनी सुरक्षा के बीच में बड़ी रकम लेकर के कौन आया, कौन इसे रखकर चला गया, इस बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के साथ बाकी चीजों को यहां पर पुलिस के अधिकारी खंगाल रहे हैं। देखिए, बीती रात 3 बजे के आसपास स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस से एक अनक्लेम्ड अटैची सूटकेस लाल रंग का रिकवर हुआ। और वो चूंकि अनक्लेम्ड था, इसलिए उसे जो हमारी ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो करते हुए जीआरपी, आरपीएफ और कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा ज्वाइंटली उसे ओपन किया गया। ओपन करते ही जब उसमें पता चला कि कैश है, तो ये इसको तुरंत हम लोगों ने जीआरपी को हैंडओवर कर दिया और जीआरपी द्वारा इनकम टैक्स को सूचित कर दिया गया है और बाकी कार्रवाई आगे की जाए। सर, क्या मिला है बैग में? इसमें रुपए थे। कितने थे सर? अभी हम लोगों ने काउंट नहीं की, क्योंकि हम लोगों ने तुरंत उसको जीआरपी को हैंडओवर कर दिया है।
ऐसे केसेस में हम जीआरपी को तुरंत हैंडओवर करते हैं, आगे कार्रवाई जीआरपी करती है। आगे बढ़ते हैं। शामली जनपद के कांदला कस्बे में एक युवक ने 15 साल के एक किशोर को गोली मार दी। गोली मारने का आरोप कस्बे के ही युवक पर लगाया। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। गोली चलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों द्वारा घायल नाबालिग को उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक आपसी बहस के बाद साजिद नाम के युवक ने इमरान को गोली मार दी। पुलिस पूरी घटना की छानबीन कर रही है और आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। गोली लगी जी। कैसे लगी? मेरी बहन रहती है डमडोरे पे जी, और वहाँ से मैं दूध निकाल के आने लगा था, तो मोटरसाइकिल पे एक लड़का है जिसका नाम है इमरान, तो उसने जैसे मेरे ऊपर फायर करा, मैंने इससे हाथ से रोक ली उसे जी। क्यों, क्या कारण था, क्यों फायर किया उसने? कारण तो सही पता जी क्यों करी उसने, पहले विवाद नहीं है कुछ। इटावा जिले में पुलिस पर एक महिला के साथ 3rd डिग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा है। घटना एक शिक्षक की पत्नी के साथ हुई है। बताया जा रहा है कि एक महिला सिपाही ने देर से दरवाजा खोलने पर पीड़िता को जबरन थाने ले गई और उसे रात भर मारा पीटा। इस घटना के बाद शिक्षक संघ के कई लोगों ने एसपी से मुलाकात की और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले पर एसएसपी आकाश तोमर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ने मारा है मुझे थाने में ले जाके। कौन है प्रियंका? ये एक कांस्टेबल है। हाँ, क्यों, वजह क्या थी? बस कुछ नहीं, मैंने कुंडी लेट खोल पाई, सिर्फ 5 मिनट का अंतर हुआ खोलने में, उतने ही में ये गाली गलौज करने लगी मुझे। तो मैंने कहा ये कौन से शब्द हुए तुम्हारे, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए तुम्हें, तुम भी एक लेडीज हो, हम भी एक लेडीज हैं, हम अभी पुलिस बुला रहे हैं और ये लोग हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, गेट नहीं खोलते हैं। तो मैंने कहा मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा, आप भी किराएदार हो, हम भी किराएदार हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में सेना और एमईएस में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 3 सदस्यों का एक गिरोह भर्ती के नाम पर बेरोजगार युवकों से लाखों की ठगी करता था। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड रवि को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 अन्य साथी भी फरार हैं। अहम बात यह है कि सेना के डिपार्टमेंट में ठगों के कनेक्शन से आर्मी इंटेलिजेंस भी हैरान है। मामला मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट में पंप ऑपरेटर के पद पर भर्ती कराने के नाम पर 2 युवकों से 12 लाख रुपए वसूले गए। सेना में मामले में फर्जीवाड़े की खबर मिलते ही आर्मी इंटेलिजेंस भी एक्टिव हो गई और वो भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ये लोग किस तरह सेना के डिपार्टमेंट में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। नाम के एक व्यक्ति ने सूचना दिया कि रवि, कमल और सतपाल नाम के 3 व्यक्ति हैं, जिन्होंने उसके सगे चचेरे भाई उसके साथियों से 6-6 लाख रुपए आर्मी में पंप ऑपरेटर के नाम पर भर्ती के लिए ले लिए थे। इस सूचना पर जब तस्दीक किया गया, सारा सत्यापन किया गया, तो पता चला कि यह फर्जी तरीके से लोगों को आर्मी में भर्ती के नाम पर ठगने का काम करते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां पर पुलिस ने धूमनगंज थाना क्षेत्र से एक हवलदार की निर्मम हत्या का 4 दिन बाद खुलासा कर दिया है। वहीं पुलिस ने कबूला है कि सेना के हवलदार आशुतोष सिंह के साथ मौजूद लड़की के 7 आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को भी अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 7 आरोपियों में से 5 लोगों ने लड़की के साथ जोरजबरदस्ती और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 19 साल से 21 साल के बीच बताई जा रही है। इनमें एक कुरियर कंपनी में डिलीवरी का काम करता है, जबकि एक आरोपी 11वीं की छात्र बताया जा रहा है। एसपी सिटी के मुताबिक मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों से भी इन आरोपियों के वारदात में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। शामिल थे। घटना में पूछताछ पे ये जानकारी मिली कि ये 2 लोग वहाँ पहले से मौजूद थे। जब ये लोग कार से वहाँ पे पहुँचे थे और करीब 1-1.5 घंटे बाद इन लोगों ने 5 लोगों को और बुला लिया वहाँ पे, और इसके बाद आशुतोष से कुछ कहा सुनी होती है इनकी वहाँ पे। आशुतोष जैसे सीट से नीचे उतरते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जाके उनसे पूछा आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं। ये पिछली सीट पे दोनों लोग बैठे थे। इस पर आशुतोष नीचे उतर करके कहा सुनी हुई, फिर वो वाद विवाद बढ़ गया। ये मुलजिमों ने पत्थर से उनके सर पे वार किया, जो गंभीर हालत में हो गए। वो तुरंत ही कोमा में चले गए पिछली सीट पर लिटा करके। फिर इन्होंने लड़की के साथ भी छेड़छाड़ और वो दुष्कर्म की घटना किया। उसमें 5 लोग, जैसा कि इनकी पूछताछ में और चीज़ें में आ रहा है, निश्चित तौर पर वहाँ पर दुष्कर्म किया। कानपुर में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की कुंडली बनाई जा रही है। इस कुंडली में जिनके ग्रह नक्षत्र वर्की होंगे, उनकी नौकरी पर शनि की भारी चाल पड़ने वाली है। शुरुआत बिक्रू कांड वाले थाने से हो रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिक्रू कांड के बाद कानपुर पुलिस अपने ग्रहों की चाल सीधी करने में जुट गई है।
जिन पुलिस वालों के ग्रह वक्री होंगे उनके ऊपर शनि की महादशा चलने वाली है। इशारा आप समझ गए होंगे, अब इसे विस्तार से समझिए। दरअसल बिकरू कांड के बाद कानपुर पुलिस की छवि सुधारने के लिए रेंज के सभी जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों का डेटा तैयार कराया जा रहा है, जिससे भ्रष्ट पुलिस वालों की छानबीन की जा सके। फिलहाल पुलिस वालों की कुंडली बनाने का काम LIU को सौंपा गया है। सभी पुलिसकर्मियों का सिजरा और कुंडली हम लोग तैयार कर रहे हैं और उस कुंडली में इस चीज़ को लिखा जा रहा है ऐसे पुलिसकर्मियों के बारे में कि जिनका आचरण संदिग्ध है, जिनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है या किसी क्रिमिनल के साथ उनका जो है कोई गठजोड़ रहा है या इस तरह की जिनकी शिकायतें रही हैं, उन लोगों की कुंडली हम लोग बनाएंगे और उस पर फिर लगातार निगरानी करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल किसी भी थाने में अगर अज्ञात के नाम केस दर्ज हो जाता है तो उस थाने की चांदी हो जाती है और केस दर्ज होते ही शुरू होती है पुलिस की वसूली। जिसने भी देने से मना किया उसका नाम अज्ञात से नामजद हो जाता है। कुछ दिन पहले ही बिधनू चौकी में तोड़फोड़ हुई थी और आगजनी में 150 के खिलाफ अज्ञात रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद से बिधनू में लोगों का उत्पीड़न जारी है, यानी अज्ञात मुकदमा वसूली का बड़ा जरिया बन गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों ने पैसे लेकर अपराधियों से साठगांठ की है। इस अभियान से भ्रष्ट पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। अब हम पूरे अपने विभाग की एक स्क्रूटनी कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसमें कानपुर रेंज के सभी जनपदों के पुलिसकर्मियों का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। उनके बारे में LIU रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है जिनका आचरण संदिग्ध है। कुंडली काउंसलिंग में शामिल होने आए पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये बहुत अच्छी पहल है और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि जितने भी पुलिस कर्मचारी अपराध इतिहास में मिलते हैं उनको अलग उनका नाम कुंडली बना करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरहाल पुलिस की छवि सुधारने के लिए पहल अच्छी है। अब देखना है कि कानपुर में कितने पुलिस वालों की कुंडली में ग्रहों की चाल टेढ़ी मिलती है। कुंडलियां पंडित और आचार्य बनाते हैं, मगर पहली बार ऐसा है कि पुलिस के अधिकारी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की कुंडली बना रहे हैं, जिसकी शुरुआत कानपुर से हो चुकी है, जिसके बाद से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 24 थाना पुलिस और एंटी थेफ्ट सेल ने इन्हें धर दबोचा। इनके पास से 42 किलोग्राम गांजा और एक कार बरामद की गई है। जब्त गांजे की कीमत 5 लाख से अधिक है। इसे NCR में सप्लाई के लिए लाया गया था। हरदोई पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इसने पिहानी कोतवाली क्षेत्र में 16 जनवरी को एक बैंक मित्र सहज जनसेवा केंद्र संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके पास से लूट के 45,000 रुपए, एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। सर्विलांस और स्वाट टीम की मदद से मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। लखीमपुर खीरी के रहने वाले इस शातिर बदमाश के खिलाफ लखनऊ, लखीमपुर खीरी जिलों में 13 केस दर्ज हैं। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार पिकअप ने 2 सिपाहियों को टक्कर मार दी। इसमें गश्त से लौट रहा एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और दूसरा नहर में गिर गया। ये पुलिसकर्मी शारदा नहर पटरी से गश्त कर वापस शारदा नगर आ रहे थे, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। घायल सिपाही को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गोताखोर दूसरे सिपाही की तलाश में जुटे हुए हैं। खबर हापुड़ से, जहां पर हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के मेरठ रोड पर 2 गाड़ियों की भिड़ंत के बाद एक कार में आग लग गई। आग लगने के बाद कार में फंसे 4 लोगों को वहां से गुजर रहे लोगों ने बचाया है। इस हादसे में कार सवार मामूली रूप से झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक मेरठ की तरफ जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे मिनी ट्रक से उनकी भिड़ंत हो गई। खबर बरेली से। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में चोरी करते वक्त 2 चोरों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को पकड़कर लोगों ने जमकर पीटा, जिससे एक चोर को ज्यादा चोट आ गई और उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि एक चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं इस मामले में दोनों तरफ से FIR दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों चोरों रेहान और शाहरुख से पूछताछ कर रही है। वादी के द्वारा सूचना दी गई कि देर रात्रि लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच 2 चोर उनके घर में घुस आए और वहां रखा चोरी का सामान, जो सामान है उसको चोरी करने लगे। तो इस बीच जब सब लोग जग गए तो उनके द्वारा इन दोनों चोरों को पकड़ लिया गया। साथ ही साथ
इन दोनों चोरों को वहाँ जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके द्वारा मारपीट भी की गई। इसके बाद चोटिल होने पर जब वहाँ पुलिस पहुंची तो इनको वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। युवा वैज्ञानिकों ने ऐसा हेलमेट तैयार किया है जो जान की हिफाजत करने के साथ ही आपकी बाइक का पेट्रोल भी बचाएगा। इतना ही नहीं, हादसे के वक्त आपको अस्पताल पहुंचाने में भी मदद करेगा। देखिए रिपोर्ट। हम लोग सड़क पर हैं और अब ये गाड़ी जैसे ही सिग्नल पे, ये हेलमेट ऑन है ना, तो देखिए जैसे ही ये गाड़ी सिग्नल पे आएगी उसके बाद हम सिग्नल की लाइट को देखेंगे, ये हेलमेट से गाड़ी अपने आप बंद हो गई, रेड सिग्नल चालू हो गया। तो यानी कि जो रेड सिग्नल होगा तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। तो देखा आपने, रेड सिग्नल होते ही बाइक बंद हो गई। और ये कमाल बाइक का नहीं बल्कि हेलमेट का है। जी हाँ, वाराणसी के 3 होनहार छात्रों ने ऐसा हेलमेट तैयार किया जो जिंदगी के साथ साथ पेट्रोल की भी बचत कराएगा। आमतौर पर किसी भी सिग्नल पर रेड लाइट होते ही आप रुक जाते हैं और मैनुअली गाड़ी को बंद करते हैं। कभी कभी आप गाड़ी को बंद करना भूल भी जाते हैं, लेकिन जब इस हेलमेट को पहनकर आप ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचेंगे तो खुद ब खुद गाड़ी बंद हो जाएगी। रेड लाइट के दौरान आप चाहकर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरा है जो है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। हाँ। जो कि हमेशा जो कि अगर हेलमेट हम जब भी लगाएंगे तभी हमारी बाइक स्टार्ट होगी, और हेलमेट जैसे ही उतार देंगे हम लोग तो बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और जिसके बाद और दूसरा फीचर ये है कि अगर रेड सिग्नल रहेगा ट्रैफिक पे तो ऑटोमेटिकली तब भी बाइक बंद हो जाएगी, और जैसे ग्रीन होगा तब भी स्टार्ट हो जाएगी, और जिससे कि हमारा फ्यूल बचेगा। खास बात यह है कि ये हेलमेट तभी काम करेगा जब आप ट्रैफिक